पहाड़ की चोटी तक। एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में आरव नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका एक सपना था अपने गांव के पास वाली ऊंची कंचन पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का। यह पहाड़ बहुत खतरनाक माना जाता था। बहुत लोग कोशिश करते थे लेकिन बीच रास्ते से ही लौट आते थे। गांव के लोग हंसकर कहते, कंचन पहाड़ी, अरे बेटा वह तो तुम्हें कभी नहीं चढ़ने देगी। आरव यह सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक गहरी इच्छा थी कि वह एक दिन उस चोटी को छू कर दिखाएगा। एक सुबह उसने अपना एक छोटा सा बैग लेकर चल पड़ा। शुरुआत में तो रास्ता आसान था, हरी घास, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली धूप। पर कुछ ही घंटों में पथरीला रास्ता शुरू हो गया। पत्थर ढीले थे, पैरों में फिसलन थी। थोड़ी ही देर में वह गिर पड़ा। घुटना छिल गया। दर्द और थकान ने उसे रोक दिया। उसने सोचा, शायद लोग सही ही कहते थे, यह पहाड़ मेरे वश का नहीं है। और वह वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह पहले से ज्यादा तैयार था, लेकिन आधे रास्ते पर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी फिसलनदार हो गई और हवा इतनी तेज थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह मजबूर होकर वापस लौट आया। गांव वाले फिर बोले, देखा, यह पहाड़ किसी को ऊपर नहीं जाने देता। आरव अंदर से टूट चुका था। उसे लगा कि शायद उसका सपना अब सच नहीं हो सकता। एक शाम वह अकेले नदी किनारे बैठा था। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा वीरानंद उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा उदास क्यों हो? आरव ने सब बता दिया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, पहाड़ कभी किसी को चोटी तक पहुंचने से नहीं रोकते, बल्कि पहाड़ तो सिर्फ पूछते हैं, तुम्हें चोटी तक पहुंचने की इच्छा कितनी गहरी है। जिस दिन तुम्हारी इच्छा थकान से भरी हो जाएगी, तुम चोटी पर खड़ा होगे। ये शब्द आरव के दिल में आग की तरह उतर गए। इस बार उसने तय किया, ना हार मानूंगा, ना झुकूंगा। वह भोर में निकला, लेकिन इस बार एक फर्क था। वह धीरे धीरे धीरज के साथ चढ़ना शुरू किया। घुटनों में दर्द होता तो वह रुककर आराम कर लेता। हवा तेज होती तो वह किसी चट्टान की ओट में छिप जाता। लेकिन उसने वापस लौटने के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचा। 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे। थकान शरीर में फैल गई थी, मगर उसका संकल्प उससे भी बड़ा था। आखिरकार जब वह एक बड़े पत्थर से ऊपर उठा तो सामने सुनहरी चोटी चमक रही थी। हवा साफ, ठंडी और शांत थी, जैसे पहाड़ खुद उससे कह रहा हो, स्वागत है विजेता। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वह चोटी पर खड़ा होकर दूर दूर तक फैली दुनिया को देख रहा था। उसे समझ आ गया कि जीत हमेशा ताकत से नहीं, लगन से मिलती है। जब वह नीचे उतरा तो पूरा गांव उसे देखकर हैरान था। आज कोई हंस नहीं रहा था, सब उसकी सफलता से प्रेरित हो चुके थे। दादा वीरानंद ने उसे हौसला दिया और कहा, याद रखना बेटा, किसी भी मंजिल को जीतने के लिए सबसे ऊंचा पहाड़ हमारा डर होता है। जिस दिन उसे पार कर लिया, बाकी पहाड़ खुद ब खुद झुक जाते हैं।